प्रश्नावली 1D ये वास्तविक संख्या चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है वो हम आपको पढ़ा दिए हैं पिछले वीडियो में। अगर नहीं देखे हैं तो पहले इसका कंसेप्ट देखिए, उसके बाद जो है इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करिएगा। चलिए हम इस एक्सरसाइज को अब सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परमेय संख्या है और कौन कौन अपरमेय। देखिए इसमें आपको टोटल 9 को क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से कुछ अपरमेय है तो कुछ परमेय है, तो आपको चेक करके बताना है कि कौन सी संख्या परमेय है और कौन अपरमेय है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सवाल को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। देखिए पहला सवाल है 7√5 ये परमेय है कि अपरमेय है। तो ध्यान से देखिए, √5 क्या है, अपरमेय है, और 7 क्या है, परमेय है। तो हम आपको बताए हैं कि अपरमेय संख्या में किसी परमेय संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल होता है वो अपरमेय होता है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, अपरमेय। अपरमेय। अब 2 नंबर सवाल देखिए, इसमें दिया हुआ है 2 + √3। तो 2 एक परमेय संख्या है और √3 क्या है, अपरमेय संख्या है। तो एक अपरमेय संख्या और परमेय संख्या का योगफल जो है अपरमेय संख्या होता है। ठीक है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योगफल हमेशा क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। तो 2 नंबर का क्या आंसर होगा, अपरमेय। नंबर 3 क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है √2 + 21। तो देखिए √2 जो है एक अपरमेय संख्या है और 21 जो है एक परमेय संख्या है। तो अपरमेय और परमेय दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल क्या होगा, इसका अपरमेय होगा। तो 3 नंबर का क्या आंसर होगा, अपरमेय। ये सब हम थ्योरी पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं जानते हैं तो पीछे जाकर थ्योरी को देखिए, उसके बाद इसको बनाइए। 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ पाई -2। जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे इस एक्सरसाइज का तो हम बताए थे कि पाई क्या है, एक अपरमेय है। तो अपरमेय है, ये परमेय है, 2 परमेय है, तो अपरमेय में परमेय को घटाएंगे तो क्या आएगा, अपरमेय आएगा। तो 4 नंबर क्या है, कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। देखिए ये अपरमेय ही परमेय है, तो अपरमेय में परमेय को घटाएंगे तो उसका परिणाम जो आएगा वो अपरमेय संख्या ही आएगा। तो 4 का आंसर हो जाएगा अपरमेय। 5 नंबर अब देखिए, इसमें दिया हुआ है 7/√5। 7 है परमेय संख्या, √5 है अपरमेय संख्या। तो किसी परमेय संख्या में अपरमेय संख्या से भाग देते हैं तो भागफल जो होता है अपरमेय संख्या आता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका अपरमेय होगा। 6, इसमें दिया हुआ है 2 पाई। देखिए 2 पाई दिया हुआ है। अब देखिए पाई जो है एक अपरमेय है, क्या है, अपरमेय। तो ये अपरमेय है और 2 है परमेय, तो अपरमेय में परमेय से गुना करेंगे तो गुणनफल भी जो आता है वो अपरमेय ही होता है। ठीक है, यानी 6 नंबर जो है ये कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। 7 नंबर देखिए, इसमें दिया हुआ है 3 + √23 और -√23। तो इसको देखिए सॉल्व करिए पहले। यहाँ पे 3 + √23 है और माइनस क्या है, √23 है। देखिए प्लस में ही माइनस में, तो प्लस माइनस कट गया तो बचा कितना, 3। तो 3 कैसी संख्या है, परमेय संख्या है, यानी कि 7 नंबर का आंसर हो जाएगा परमेय संख्या। ये कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। देखिए इससे ही कट गया, बचा 3। 3 एक परमेय संख्या है, तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा परमेय। 8 नंबर देखिए, इसमें दिया हुआ है 3√8/√2। ये कैसी संख्या है, यहाँ पे देखिए 3√8/√2। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा √4। √8 को √2 से अगर भागा देंगे तो √4 हो जाएगा। अब देखिए 3 गुना √4, 4 का वर्गमूल होता है 2 और 3 दूनी का 6। अब देखिए 6 कैसी संख्या है, तो परमेय संख्या है, यानी कि ये जो संख्या है ये परमेय संख्या है। अब 9 नंबर देखिए, इसमें दिया हुआ है √2 -√2। तो √2 प्लस में ही माइनस में है, तो दोनों कट गया, बचा क्या, 0। 0 कैसी संख्या है, परमेय संख्या है, यानी 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, परमेय। सवाल नंबर 2 देखिए, कहता है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। इसमें आपको टोटल जो है 5 प्रश्न दिया हुआ है। इसमें कौन गलत लिखा हुआ है, कौन सही है, ये आपको चेक करके बताना है।
ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम प्रश्न को लिख लिए हैं। पहला प्रश्न कहता है दो अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगी। क्या ये सही है कि गलत है? यहाँ देखिए, दो अपरिमेय संख्या, मान लीजिए कि एक अपरिमेय संख्या हम 3 लिए, एक अपरिमेय संख्या 5 लिए, तो ये दोनों का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगी। तो सही बात है। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। दो अपरिमेय संख्या का योग हम निकाले तो कैसा है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब चलिए मान लेते हैं हम -√2, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। ये दोनों को जोड़िए तो देखिए माइनस में है, ये प्लस में है, तो दोनों कट जाएगा। तो जब ये दोनों को हम जोड़े तो कितना आया, 0 आया। देखिए माइनस में ही प्लस में दोनों कट गया, बचा क्या, 0। अब बताइए कि 0 क्या है, ये परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। तो दो अपरिमेय संख्या का योग परिमेय भी हो सकता है। देखिए 0 क्या है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। हम ये निश्चित नहीं कर सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्या का योग अवश्य ही परिमेय होगा या अवश्य ही अपरिमेय होगा। ये हम 100% श्योर नहीं है कि दो अपरिमेय संख्या को जब हम जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या ही होगी। ये गलत बात है, क्योंकि दो अपरिमेय संख्या को जोड़े तो अपरिमेय संख्या मिला, दो अपरिमेय संख्या को यहाँ जोड़ रहे हैं तो देखिए परिमेय संख्या मिल रहा है। यानी कि अपरिमेय संख्या भी मिल सकता है और परिमेय संख्या भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही, कहने का मतलब कि 100% अपरिमेय संख्या होगी। तो ये गलत बात ना है, यानी जो लिखा है इसे क्या लिखा है, असत्य है, सत्य बात नहीं है। हम जोड़ के भी देखे तो अपरिमेय संख्या भी आया और परिमेय संख्या भी आया। यहाँ पर देखिए अवश्य अगर नहीं होता, यहाँ लिखता कि दो अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या हो सकता है, तब सत्य रहता, तब सही बात था। लेकिन यहाँ अवश्य ही कह दिया, तो ये क्या हो जाएगा, पहला कथन क्या है, इसका गलत है। ये अवश्य ही जो यहाँ पे लिखा ये गलत लिख दिया, तो ये असत्य है। अब चलिए बी नंबर सवाल देखते हैं। इसमें कहता है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा। इसमें भी कह रहा है कि 100% जो है अपरिमेय होगा अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को हम गुना करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। बी नंबर क्वेश्चन देखिए, एक परिमेय संख्या, तो अब एक परिमेय संख्या हम 1 ले लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या, तो एक अपरिमेय संख्या ले लिए। ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, इसको हम गुना किए तो क्या हुआ, √2। तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अवश्य ही अपरिमेय होगा, ठीक है। प्रश्न में कह रहा है अवश्य ही, मैंने कहने का मतलब 100% जो है अपरिमेय होगा। चलिए हम आपको गौर दिखाते हैं एग्जाम्पल। 0 क्या है, परिमेय संख्या है, और √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय हम लिए हैं, एक अपरिमेय लिए हैं, ये दोनों को गुना करिए तो क्या हो जाएगा, 0। अब बताइए 0 कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। यानी कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, ये दोनों को हम गुना किए तो हमें मिला परिमेय संख्या, और यहाँ पे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में गुना किए तो अपरिमेय संख्या मिला। तो हम कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। लेकिन ऐसा ही कथन में नहीं कहा, ये कहा कि अवश्य होगा तो अपरिमेय होगा। इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। लेकिन देखिए प्रश्न ये जो दिया हुआ है इसका उत्तर अगर किताब में देखिएगा तो वहाँ पर दे दिया है सत्य। तो आंसर पर मत जाइएगा, आंसर ही गलत है, ठीक है। कंसेप्ट को समझिए। देखिए इसका हम थ्योरी भी हम आपको बताए थे, थ्योरी हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ देखिए थ्योरी हम आपको बताए थे कि एक परिमेय संख्या 0 को छोड़कर, अगर इस प्रश्न में यहाँ लिखता एक परिमेय 0 को छोड़कर, तब जो है सही हो जाता, तब ये सत्य होता। लेकिन इसमें 0 नहीं लिखा है, 0 को छोड़कर नहीं लिखा है, तभी क्या हो गया, असत्य हो गया। वो आंसर दिया हुआ है सत्य। सत्य कब होता, जब यहाँ लिखता 0 को छोड़कर, मैंने 0 को परिमेय संख्या नहीं लेना है, कोई और लीजिए, तब ये जो है क्या होता, सत्य होता। लेकिन यहाँ 0 को छोड़कर नहीं लिखा है तो इसको हम क्या मानेंगे, ये जो कथन है यह सत्य मानेंगे। आंसर कुछ भी रहे उसको को मतलब नहीं है, हम जो पढ़े हैं उसके आधार पर ही बनाएंगे। यहाँ देखिए एक परिमेय संख्या 0 को छोड़कर तथा एक अपरिमेय संख्या का
योग या घटाव या गुना या भाग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। जीरो को छोड़कर, जीरो नहीं रहना चाहिए, अगर जीरो है तो फिर अवश्य जो है अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय भी हो सकता है। अब सी नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम संख्याएं प्राप्त होती है। तो पहले व्युत्क्रम संख्याएं क्या होती है इसे समझिए। देखिए ए का जो है व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/a, इसको जो है नीचे कर दीजिए, इसके नीचे एक रहता है छिपा हुआ, तो इसको उलट दीजिए, एक ऊपर कर दीजिए और ए जो लिखा हुआ उसको नीचे कर दीजिए, तो इसका व्युत्क्रम ये हो जाएगा। ठीक है, 1/a इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, यानी कि ए हो जाएगा। तो ए का व्युत्क्रम हुआ 1/a और 1/a का व्युत्क्रम होगा ए। ठीक है, अब चलिए परिमेय संख्या की बात कर रहा है। 2 क्या है, परिमेय संख्या है, इसका व्युत्क्रम संख्या लिखिए, तो 1/2। देखिए इसका व्युत्क्रम संख्या क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है, तो सभी परिमेय संख्या की बात कर रहा है, जितना भी परिमेय संख्या है उसकी व्युत्क्रम संख्याएं प्राप्त होती है से कह रहा है। तो जीरो तो भी एक परिमेय संख्या है, जीरो भी एक परिमेय संख्या है, इसका व्युत्क्रम लिखिए तो 1/0 होगा। इसके नीचे 1 है तो 1 चल के ऊपर व्युत्क्रम किए और 0 को नीचे भेज दिए, तो 1/0। अब 1 में 0 से भाग देंगे तो इसका मान क्या होगा, अपरिभाषित होगा। यानी किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो 0 का व्युत्क्रम संख्या प्राप्त हुआ, नहीं हुआ, ये तो अपरिभाषित है। तो इसका मतलब है कि जो सी नंबर ये कथन है क्या है आपका, असत्य है, ये सही नहीं है। अब सवाल नंबर डी देखिए, इसमें कहता है कि 9/144 का ये वर्गमूल है, एक परिमेय संख्या है। ये जो दिया हुआ है परिमेय संख्या है क्या, इसके बारे में बताना है। यहाँ देखिए 9/144, तो 9 का वर्गमूल होता है 3 और 144 का वर्गमूल होता है 12। देखिए 3 चौका 12, ऊपर कितना बचा 1 और नीचे 4, यानी कि 1/4। ये कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है और q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि परिमेय संख्या है। तो कह रहा था कि एक परिमेय संख्या है, तो हाँ ये सत्य है, ये जो है एक परिमेय संख्या है, ये सत्य है। ई नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है वितरण नियम x × y + z बराबर xy + xz अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू है कि नहीं। ये सत्य बात है, ऐसे देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ये सत्य बात है। ये जो वितरण नियम दिया हुआ है ये अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, यानी कि ये सत्य है। सवाल नंबर 3 देखिए, इसमें ए कह रहा है √3 की व्युत्क्रम संख्या कौन सी है, और बी में कह रहा है कि 3/2√2 का जो विलोम लिखे। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कोई उतना हार्ड नहीं है। चलिए हम बताते हैं आपको। हम प्रश्न को यहाँ पे लिख लिए हैं। देखिए ए को हम सॉल्व करते हैं। कहता है √3 की व्युत्क्रम संख्या कौन सी है। हम पहले आपको सिखाते हैं कि व्युत्क्रम संख्या जो है ये क्या होता है। से देखिए, मान लीजिए कि एक कोई है संख्या, तो इसका व्युत्क्रम संख्या क्या होगा, तो 1/a हो जाएगा। देखिए ए लिखा हुआ है तो इसके नीचे एक छिपा हुआ रहता है। ठीक है, अगर इसका पूछेगा व्युत्क्रम संख्या तो एक को ऊपर कर दीजिएगा, इसको नीचे कर दीजिएगा, बस। तो देखिए 1/a ये क्या हो गया, व्युत्क्रम संख्या ए का। कहेगा बी का व्युत्क्रम संख्या बताइए, तो इसके नीचे क्या है, 1 है, तो 1 को ऊपर ले चल जाएंगे और बी को नीचे ला देंगे, तो बी का व्युत्क्रम संख्या 1/b हो जाएगा। अगर 1/b है और कहेगा इसका व्युत्क्रम संख्या लिखिए, तो देखिए b को ऊपर कर देंगे, उलट देंगे, 1 ऊपर है तो इसको कर देंगे नीचे, तो b/1, 1 तो नीचे लिखा नहीं जाता है, यानी हो जाएगा b। इसका व्युत्क्रम संख्या क्या होगा, b होगा। समझ गया व्युत्क्रम संख्या क्या होती है। अब देखिए 2 है, कहेगा इसका व्युत्क्रम संख्या लिखिए, तो इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, यानी कि 1/2। तो 2 का व्युत्क्रम संख्या 1/2। अब आप किसी भी संख्या का व्युत्क्रम संख्या निकाल सकते हैं। चलिए 100 एक संख्या है, इसका व्युत्क्रम संख्या लिखिए, तो देखिए इसके नीचे 1 है, तो इसको नीचे भेज देंगे, इसको ऊपर कर देंगे, यानी कि 1/100। 100 का व्युत्क्रम संख्या हो गया 1/100। तो यहाँ पूछा है √3 के, यहाँ देखिए √3 के पूछा है व्युत्क्रम संख्या, तो हम क्या करेंगे, 1 नीचे है इसको ऊपर कर देंगे और √3 को नीचे कर देंगे, यानी इसका व्युत्क्रम संख्या हो गया 1/√3। अब आपसे कोई भी संख्या का पूछेगा व्युत्क्रम संख्या तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब बी नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 3/2√2 का जो विलोम लिखे।
यानी कि इसका जोज विलोम लिखना है क्या होगा। तो पहले हम आपको सिखाते हैं कि जोज विलोम क्या होता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि ये संख्या है, ठीक है। अब इसमें ऐसी कौन सी संख्या को हम जोड़ दे, इसमें ऐसी कौन सी संख्या को हम जोड़ दे ताकि इसको जोड़ने पर उसका मान जो है 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो देखिए x है तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, -x को जोड़ेंगे, तब नहीं प्लस में है, माइनस में प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो जोज विलोम वही होता है, अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो उसमें एक ऐसी संख्या हम जोड़ेंगे ताकि उसका मान जो है जोड़ने पर 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ देखिए किसी संख्या का जोज विलोम अगर कहेगा निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, कहेगा कि 3 का जोज विलोम निकालिए, तो हम मान लेते हैं कि 3 का जोज विलोम x है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इस संख्या है, इसमें अगर हम जोज विलोम को जोड़ेंगे तो इसका मान क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए x का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। x बराबर क्या होगा 0, ये +3 है तो इधर -3 हो गया, यानी कि x बराबर -3। हम x क्या माने हैं, 3 का जोज विलोम माने हैं, यानी 3 का जोज विलोम क्या होगा, -3 होगा, ठीक है। 4 है, 4 का कहेगा जोज विलोम लिखिए, तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़े ताकि जोड़ने पर इसका मान 0 हो जाए। तो प्लस में 4 है तो इसमें हम क्या करेंगे, -4 को जोड़ेंगे, तो +4 और -4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि कोई संख्या देखिए दिया हुआ इसका जोज विलोम कहेगा तो प्लस में है तो उसको माइनस में लिख दीजिए, उल्टा लिख दीजिए। पूछ देगा कि -2 का जोज विलोम लिखिए, तो माइनस में है तो हम +2 लिख देंगे, तो प्लस माइनस ऑटोमेटिक कट जाएगा, बचेगा क्या, 0, ठीक है। चलिए a का जोज विलोम लिखे तो a प्लस में है तो हम लिख देंगे -a, ठीक है। इसका जोज विलोम होगा -a। देखिए इसमें इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए -√3 है, इसका जोज विलोम क्या होगा, तो देखिए +√3 हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या, 0। ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो मान हो जाएगा 0, ठीक है। तो जोज विलोम यही होता है। अब दिया हुआ है 3/2√2, देखिए 3/2√2 दिया हुआ है। अब कह रहा है इसका जोज विलोम लिखे, तो ये प्लस में है तो हम लिख देंगे माइनस में 3/2√2। इसमें इसको जोड़ेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या है, जोज विलोम है, किसका है, तो इसका है। तो ये आंसर हो गया आपका।